स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी उनके गढ़ में घुस टाइगर जयराम कुमार महतो जम करके दहाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और धोनी को लेकर के बड़ी बात उन्होंने कह दिए हैं। आखिर में वो सब सारे बात जो है वो क्या बोलते हुए नजर आए हैं, जो पूरे राज्य के अंदर में घमासान मची हुई, यानी कि झारखंड में हर तरीके से दोस्तों राजनीतिक गलियारों में एक अलग जो है वो छवि प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। और टाइगर जयराम कुमार महतो जगह जगह पर जा रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं, उनसे लोग प्रभावित होकर के और अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर लोगों की जो आस्थाएं हैं, जो वो संवेदनाएं प्रकट करने की या उसको जो है वो प्रस्तुत करने की कोशिशें करते हैं, वो कहीं ना कहीं जयराम महतो से इंस्पायर होते हैं और उनके ही अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक ऐसा जो है वो विधायक है जो जनता दरबार लगाते हैं हफ्ता में 3-4 बार, और वैसे नीचे में बैठ करके ही, जमीन पर बैठ करके ही। तो आमतौर पर ऐसे कई जो है वो गिने चुने लोग हैं जो इस तरीके से करते हैं। मैं तो कहूं तो ऐसे ना के बराबर लोग हैं। अब मैं सीधे तौर पर दोस्तों उनके ही गढ़ में घुस, यानी कि मंत्री इरफान अंसारी के ही गढ़ जामताड़ा में घुस किस तरीके से दोस्तों दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो आप देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो पर नजर डालें, वीडियो देखें दोस्तों। तो महेंद्र सिंह धोनी को भी बोलने में टाइम नहीं लगेगा अगर वो संन्यास नहीं ले। अब हमारी बहुत सारे लोग आलोचना करेंगे आईपीएल चल रहा है, देखिए धोनी साहब माफी मांगते भाई, उनका एक रन हम अपने कॉपी में लिख के रखे, तो संन्यास क्यों लेना मालूम है? उनको भी मालूम है धोनी अगर संन्यास ले लेगा ना तो थाला और रिजर्व इंसान के बिना भूल गए। समय का महत्व भैया धोनी को भी मालूम है, सही बात, सब शून्य हो जाएगा। इसलिए हमारे भाई साहब उनको भी मालूम है कि पिक करके सही रेड में बनेगा। क्यों लगेगा ना तो थाला और रिजर्व इंसान के बिना भूल गए। अच्छा, सुनील गावस्कर को बुला दिया, कपिल देव को लोगों ने बुला दिया, रिकी पॉन्टिंग दुनिया के सफल कप्तान रिकी पॉन्टिंग को लोगों ने बुला दिया, बुलाया ना, माता पिता की वो शायद चेहरे हो गए। उस चेहरे को देखिएगा कि आपकी माँ के ऊपर अभी देख वास्तव में बहुत कम है, लेकिन झुरियां 4 ज्यादा हो। उन झुरियों को करीब से देखिए, झुरियां समझ रहे हैं, चेहरे में झुरियां आ जाती हैं। माता के ऊपर कम है लेकिन झुरियां 4 ज्यादा है। तो वही आपका वास्तविक मोटिवेशन वही। अगर आप उस चीज को पकड़ लेते हैं, उस चीज को अगर परख लेते हैं, तो आपको मोटिवेशन करने के लिए किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, वही आपके सबसे बड़े मोटिवेशन का काम करेगा। इसलिए इस बात बहुत अच्छी बात। और जिस उम्र के आप पड़ाव में हो, निसंदेह इस उम्र में आप वो करोगे जो आप ठानोगे। आप ठानोगे और ठानने के बाद अगर लगातार मेहनत करोगे, लगातार अगर आप मेहनत करते जाओगे तो निसंदेह करोगे और आप करना ये आपकी जवाबदेही। मैं तो कहूँगा कि जब आपको समय मिला है, जब आपको अवसर मिला है, तो किसी एक क्षेत्र में अपने आप को अवसर जरूर करिए। सही बात है, कोई भी काम नहीं करते हैं तो दुनिया आपको पूछेगी। अब स्केल अपने आप नहीं कर सकते। नील आर्मस्ट्रॉन्ग दूसरे नंबर पे, एल्विन एल्ड्रिन तीसरे नंबर पे। आपको नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम है, इसमें शर्माने की बात है। अच्छा, हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले कौन गया? एडमंड हिलेरी टेलर। ठीक है, दूसरे नंबर पे सर आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, हमारे सारे हमको भी नहीं। अच्छा, अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? यूरी गागरिन। दूसरे आपको भी नहीं मालूम, ईमानदारी से कह रहे हमको भी नहीं। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे, तीसरे, चौथे देखेंगे तो पता चलेगा, याद नहीं। इसके मतलब समझे प्यारे बच्चों, जमाना नंबर रैंक 1 को याद रखती है, रैंक 2 को बुला दे। अच्छा, रैंक 2 को जमाना बुला देती है, जमाने की रीत। अच्छा, एक बात है,
धोनी साहब से दूसरा कोई कारण नहीं है। भले अगर कोई धोनी फैन है बहुत ज्यादा हमारी आलोचना कर लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है, दुनिया ने सचिन तेंदुलकर को बुला दिया, बुलाया कि नहीं? सही है। सचिन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। कई देश तो ऐसे हैं जहाँ कहते हैं हम क्रिकेट को नहीं सचिन को जानते, ये कहते थे। सचिन को लोगों ने बुला दिया, सुनील गावस्कर को बुला दिया, कपिल देव को लोगों ने बुला दिया। सबका टाइम होता है, वो टाइम दुनिया का सफल कप्तान एक नहीं देता। लोगों ने बुला दिया, बुलाया ना, तो महेंद्र सिंह धोनी को भी बोलने में टाइम नहीं लगेगा अगर वो संन्यास लेंगे। इसीलिए भैया हमने क्या कहा, रैंक वन, समय जब आपको मिले उस समय में अपने आप को स्थापित करिए। अगर उस समय में आप अपने स्थापित नहीं करते हैं तो फिर बिल्कुल सही बात, लोग आपको पूछने नहीं चाहिए। सही बात है। और हम तो जिस आधार पे वहाँ पुरुष लोग तो बच जाते हैं, लेकिन जब बालिकाएं बढ़ने लग जाएगी तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको किसी कहानी सुना रहा। एक लड़की थी, वो प्लास्टिक बीनने का काम करती थी। ठीक है। वो प्लास्टिक किसी मान के चलिए जामताड़ा है, तो जामताड़ा में प्लास्टिक बीनने का काम करती थी। तो जाहिर सी बात है जब प्लास्टिक बीन रही तो बहुत सारे कुत्ते आसपास आकर घूमते थे। स्वाभाविक है, प्लास्टिक बीन रही कुत्ते भौंक रहे हैं, तो अनुमान क्या होता है कि चलो इसको रिएक्ट करते हैं, यानी वो हमें भौंक रहे हैं तो हम ढेला मार देते हैं। अगर वो ढेला मारती तो वो उसको काट भी खा लेता, यानी वो केवल भौंक रहा। तो लड़की ने ढेला नहीं मारा बल्कि कहा कि इसको भौंकने दो। वो जामताड़ा में प्लास्टिक बीनने का काम किया, प्लास्टिक बीचे फिर बगल के गाँव में चली गई। बगल के गाँव में चली गई। ठीक है। कोई भी नेक्स्ट बाइक पे गाँव मान लो, जामताड़ा से प्लास्टिक चुन के वो बगल के गाँव में चली गई। और जो कुत्ते भौंक रहे थे वो भौंकते भौंकते जामताड़ा में रुक गए, क्योंकि कुत्तों के अपना एरिया होता है। सही है। अब वो चली गई अगले गाँव में, वहाँ भी उसके साथ वही उस कुत्ते को फिर प्लास्टिक बीनने का काम कर रहे थे, फिर कुत्ते भौंके। फिर वो जब अगले गाँव में चली गई तो कुत्ते फिर अपने घोड़ा से वापस चले गए। फिर वो अगले गाँव में गई, वही काम किया उसने, कुछ कुत्ते फिर आए, फिर भौंके। और फिर जब अगले गाँव चले गए प्लास्टिक का काम बीनने के लिए तो फिर वो अपने घोड़ा से लौट गए। अच्छा। पहुंचे उस लड़की ने बहुत सारी प्लास्टिक को एकत्रित किया, मार्केट में जाकर बेचा और 1000 रुपए लेकर घर चली गई। इससे क्या हुआ कि अगर वो ब्लड के रिएक्ट करती तो वो कुत्ता शायद उसको काट लेता, और आज वो प्लास्टिक से 1000 रुपए लेकर घर वापस गई, ये नहीं हो पाता। तो ये इसका मतलब ये है कि जब आप घर से बाहर जाओगे तो जब आप गांव से जाओगे तो गांव में बहुत सारे आलोचनाएं डिसाइड करेंगे, गांव में क्या डिसाइड करेंगे, इसके घर से तो ऐसा कोई पढ़ा नहीं है, लिखा पढ़ ले, लेकिन गांव वाले हमारे गांव तक करेंगे। अब फिर आप सीमा पार कर जाएंगे अपने प्रखंड में, तो फिर प्रखंड में 4 लोग चर्चा करेंगे, इसके पूरे गांव से कोई आज तक पढ़ के नहीं आया कि ये क्या कर ले। आप उस सीमा को पार करके जिला में चले जाएंगे। जब जिला में जाएंगे तो जिला के लोग चर्चा करेंगे, नारायणपुर जामताड़ा बहुत पिछड़ा वो प्रखंड है, इसके पूरे जिले से कुछ लोग नहीं कर पाए तो ये क्या करेगी। यानी उस लड़की की तरह आपको एक भौगोलिक एरिया में कुछ लोग क्रिटिसाइज करने वाले मिलते रहेंगे, लेकिन उनका एक बहुत जो लोग गांव में क्रिटिसाइज करेंगे फिर वो साथ में क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, शहर में आपको नए क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिलेंगे। तो आपको उस लड़की की तरह अगर अनुसरण कर दी, अगर रिएक्ट नहीं किए तो लड़की 1000 रुपए लेके साल को घर आ गई थी। अगर आप उनकी तरह रिएक्ट नहीं किए तो आप अपने फ्यूचर को, अपनी मंजिल को, अपने ड्रीम को लेकर जाओगे। अगर आप रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करना मतलब उलझ जाना। अगर आप रिएक्ट किए, अगर आप उलझ गए तो फिर आपको अंदर चोट लगे, आपकी हानि होगी। इसलिए आपको रिएक्ट नहीं करना। जिंदगी में कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, क्रिकेट की गेंदों की तरफ आंसर मिलता है, कभी टक्कर जाते हैं, हर बॉल कुछ मारना जरूरी नहीं है। सही है। तो जीवन में जब भी आपकी ऐसी चुनौती आएगी तो कभी कभी आपको उन चीजों को रिएक्ट नहीं करना होगा, आपको मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। तो वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, और सीधे तौर पर ये जो मैसेज देने की काम किए हैं, ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ इनका यही है कि देखिए दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो नाम कमाए, इज्जत कमाए, दौलत कमाए, शोहरत कमाए, तमाम तरीके के जो है वो चीज़ें वो अपने अकॉर्डिंग कर लिए थे, यानी कि उनकी जो ज़िंदगी है वो एक स्थायी रूप से चल रहा था। और अगर देखा जाए तो स्टेबल पूरी तरीके से था, उनके पास कुछ चीज़ की कमी नहीं थी, नाम भी बहुत जो है वो कमा लिया था। लेकिन जब दिन बीतता गया, पीरियड्स जो है वो सामने आते गए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब जनरेशन आगे बढ़ता गया
तो वो जो जनरेशन, जिस जनरेशन में वो नाम कमाए थे, वो तो पूरी तरीके से पूरी दुनिया में वो उनकी जो है वो इज्जत थी लोगों के दिलों पर, और वो लोग जानते थे। लेकिन जब टाइम बीतता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे निकलता गया, जनरेशन चेंज होता गया, तो लोग भूलते गए। तो ऐसे हैं, कई सारे ऐसे हैं जो उस टाइम तक दोस्तों उनका नाम काफ़ी रहता है। लोग काफ़ी सारे हैं जो उनको जानते थे, लेकिन आज जानने वाले नहीं हैं। मिसाल के तौर पर धोनी को दिए, ऐसे सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट की दुनिया पर उनकी काफ़ी जो है वो नाम थी, लेकिन अभी वो उनको काफ़ी कम लोग जानते हैं, लेकिन काफ़ी कम लोग जानते हैं, क्योंकि जनरेशन चेंज होता गया। पहली बात तो ये है। बाकी दूसरी बात इन्होंने जो किए हैं कि देखिए, आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो आगे पीछे दाएं बाएं जो कुछ भी हो रहा है, अगर उसको इग्नोर करते हुए आप आगे जो है वो तरक्की कर पाएंगे, और ड्रीम जो आपकी है वो पूरी कर पाएंगे। पढ़ाई की दुनिया पर हो, कोई और चीज़ की दुनिया है, तो जिस भी क्षेत्र में आप हैं, अगर उसमें आप फोकस किए हैं, ना कि इसे उसे और इधर उधर की बातें किए हुए, दूसरे जो आलोचनाएं आपके ऊपर में कर रही हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए फिर आप आगे जाएंगे। बाकी अगर आप उसे रिएक्ट करेंगे, आप कहीं दूसरी जगह पर, गाँव पर जा रहे हैं, आपको कोई आलोचना कर रहा है और आपको ये कह रहा है कि ये क्या कर पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, ये है वो है, रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, डज़न्ट मैटर। आप अपने काम पर फोकस देना है। हाँ, अपने आप में है जो दोस्तों, उसको जो है वो प्रस्तुत करने की अगर आप में क्षमता है, तो अगर दूसरा कोई आलोचना कर रहा है, उसको रिएक्ट ना भी कर रहे हैं और अपने आप पे मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये गलत बात है। बाकी दोस्तों, वीडियो आप लोग देखे हैं, जयराम मातो जामताड़ा में जाकर के और कैसे किस तरीके से बात करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। काफ़ी जो है वो ऐसी बात है जो लोगों को जानकारी जो है वो मिलनी चाहिए, लोग जान पाएँ, इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।